आज हमारे पास नेपाल में ऑयल के ड्रिलिंग के बारे में रिपोर्ट है इंडियन मीडिया का। इस टाइम नेपाल ने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है, चाहे वो फिर नेपाली फिल्म हो, चाहे वो फिर नेपाल में ऑयल की ड्रिलिंग हो। तो चलिए आपके साथ इंडियन मीडिया का रिपोर्ट शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया वाले नेपाल में ऑयल की ड्रिलिंग को कैसे देखते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि चाइना ने नेपाल को ये कह दिया है कि नेपाल अगले 50 सालों तक इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो फिर सेल करे या ना करे। रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। नेपाल में पेट्रोलियम डिस्कवरी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं बनी हुई हैं और कारण ये है कि पहला यहाँ पे परीक्षण पॉजिटिव आया था, अब फाइनल टच की बात करी जा रही है। आखिरकार ये जो फाइनल टच है या फिर फाइनल परीक्षण है वो कब तक यहाँ पर आ जाएगा, ये बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फाइनल परीक्षण आने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये बात करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल में पेट्रोलियम उत्पाद की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में चीनी कंपनी ने पहला परीक्षण किया और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद दलेख उस एरिया को यहां पे कवर अप कर लिया गया है। फाइनली ये भी जानने की कोशिश करी जा रही है कि यहां से कितना पेट्रोलियम निकाला जा सकता है। फाइनली हम बात कर सकते हैं जो हमारी खुदाई की जो करी गई थी 4012 मीटर की गहराई पर यहां पे पहला परीक्षण मिला था और उससे यहाँ पे नेपाल के लिए कुछ संभावनाएं जो कि बनकर खड़ी हुई थी कि हाँ पेट्रोलियम यहाँ से मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे चाइना की कंपनी जो है वो चाइना के अंदर ले जाकर ही इसका फाइनल परीक्षण करना चाहती है और इसके सैंपल्स भी कहीं न कहीं चले गए हैं। कहा जा रहा है कि जो फाइनल परीक्षण के सैंपल्स हैं वो चाइना के अंदर चले गए हैं और इसके जो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं वो भी जल्द आने वाले हैं, यानी कि मई तक इसके रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पे मई तक इसके रिजल्ट्स आते हैं तो जिससे नेपाल को एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ से मिलने वाला है, बिकॉज पहला पॉजिटिव जो परीक्षण आया था उसके बाद यहाँ पे गैस के परीक्षण भी पहले हुए थे, वो भी पॉजिटिव आए थे। और अगर फाइनल परीक्षण भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम का जो सोर्स है वो बनकर खड़ा होगा, जो कि नेपाल के लिए एक पॉजिटिव वाइब देगा और एक बड़ा पैसा बनाकर भी देगा। अगर बनाकर नहीं देगा तो आप ये भी जरूर सोच सकते हैं कि कम से कम बचाकर देगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पेट्रोलियम यहाँ पे नेपाल के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोलियम के दाम अब और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसकी महंगाई की दर भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से हम बात कर सकते हैं कि विभाग ने यह भी कहा है कि अधिकतम 6 महीने लगेंगे और इस अध्ययन करने में कि नेपाल में गैस का पर्याप्त भंडार है या नहीं और निकालना व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक है या नहीं, यानी कितना खर्चा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जिससे कि हम बचा सकें किसी भी चीज को। ये चीजें भी देखना जरूरी है। सेल और यहाँ पे सैंडस्टोन रॉक के नमूनों का परीक्षण चीनी प्रयोगशाला में किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि दलेख पर्याप्त तेल और भंडार हैं या फिर नहीं। सेल में पेट्रोलियम उत्पादन को होते हैं जबकि सैंडस्टोन उन्हें चट्टानों में रखता है। ये चीज कहीं ना कहीं देखने लायक रहेगी। जाने पोस्ट को बताया ये नमूने का 1 सप्ताह के भीतर चीन भेज दिया जाएगा। ये सारी चीजें कहीं न कहीं अच्छी भी लग रही हैं और इससे पहले भी चर्चाएं जब आई थी तो पेट्रोलियम को लेकर नेपाल काफी ज्यादा पॉजिटिव जो रिस्पेक्ट है वो दे भी रहा था। रिस्पॉन्स ऐसा आना बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। वैसे देखा जाए तो नेपाल के लिए ये सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा हम कह सकते हैं बचा सकता है नेपाल पेट्रोलियम को लेकर। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस टाइम पे इंडियन मीडिया में बात हो रही है कि नेपाल में जो ऑयल है वो शायद इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, इस टाइम पे नेपाल में ऑयल की ड्रिलिंग के मामले में काफी ज्यादा रिपोर्टिंग आ रही है। नेपाल वाले चाहते हैं कि अगर नेपाल की जमीन से ऑयल निकले तो इसको रिफाइन करके चाइना और इंडिया को लाजमी सेल किया जाए। नेपाल वाले कह रहे अगर चाइना हमसे ऑयल ना ले तो हम इंडिया वालों को ऑयल को लाजमी सेल करेंगे। इस टाइम पे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी भी इंडिया को सेल कर रहा है और इंडिया जो है वो इस टाइम पे बड़ा मार्केट बन रहा है नेपाल के लिए। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है नेपाल वालों की, तो नेपाल चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे ममालिक तक सेल किया जाए। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन नेपाल में दूसरी ऐसी चीज़ें जिससे नेपाल को फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे ममालिक जो है ना प्रोडक्ट सेल करते हैं, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रिसिटी को सेल करके नेपाल फ़ायदा उठाना चाह रहा है। फ़ायदा उठा के नेपाल अपने मुल्क को अमीर बनाना चाहता है। अब जैसे आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में
तनाव चलता रहता है, लेकिन ट्रेड कभी बंद नहीं होती है। अगर बंद होती है तो कुछ रीजंस की वजह से बंद होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो ले रहा है नेपाल से इंडिया, लेकिन इस टाइम पे बात ये की जा रही है कि अगर ऑयल रिफाइनरी तक आ जाते हैं, ये 50 सालों का ऑयल है जिसको नेपाल आराम सुकून से सेल करके अच्छा खासा पैसा बना सकता है इंडिया से। तो उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया वाले नेपाल से इस ऑयल को ख़रीदे, नेपाल वाले चाइना से जल्द इस ऑयल को रिफ़ाइन करें, क्योंकि इस ऑयल को अगर चाइना रिफ़ाइन करेगा तो चाइना का फ़ायदा है। अब नेपाल का ऑयल है तो नेपाल को भी फ़ायदा है। अब नेपाल इंडिया को सेल करेगा तो वहाँ से भी नेपाल को फ़ायदा होगा, और दूसरी चीज़ इंडिया को फ़ायदा ये होगा कि इंडिया को सस्ता ऑयल मिलेगा। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।